क्लास 10 देखो आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे फर्स्ट डे और उसके सभी सॉल्यूशंस आज हम सीखेंगे 15 मिनट की वीडियो में। देखो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है tan a plus b is equal to 1 and tan a minus b is equal to 1 upon root 3 और जिसमें उसने यहाँ पे देखो क्या बोला है a plus b जो होना चाहिए वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और क्या बोला है कि a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या देखना है tan a plus b is equal to 1 है। 1 कब होता है 10 की फॉर्म में 45 डिग्री पे। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। अब 1045 पे क्या होता है 1, तो यहां पे 10 और 10 हट गए, क्या बचा a प्लस बी इज इक्वल टू आ गया क्या 45 डिग्री। इसको हमने बना दिया इक्वेशन 1। फिर उसके बाद दूसरा क्या गिवन है आपके पास tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 tan में कब होता है 30 डिग्री पे होता है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। इक्वेशन 2 बन गई। दोनों इक्वेशन को क्या कर लो ऐड करते ही b से b क्या हो गया कैंसिल, प्लस माइनस है ना, और a प्लस a क्या हो गया 2a और 45 प्लस 30 हो गया 75 और 2 को जब हमने 75 से डिवाइड किया तो आया 37.5। a की वैल्यू मिल गई है। a की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट कर लो या इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। यहां पे हमने पुट करी a की वैल्यू 37.5 इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद b की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 7.5। अब देखो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं a को और b को प्लस करता हूं तो हमारे पास मिलेगा 45 और जो कि 90 से छोटा भी है और 0 से बड़ा भी है। और दूसरा उसने बोला है कि a क्या होना चाहिए b से बड़ा, तो यहां पे a हमें b से बड़ा मिल रहा है। इसका मतलब हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या गिवन है। इफ साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2 एंड कॉस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। फिर दोबारा क्या बोला है a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए और a b जो होना चाहिए वो या तो 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए या फिर 90 से कम होना चाहिए। तो ठीक है जी, साइन √3/2 कब होता है 60 डिग्री पे, कॉस 0 कब होता है 90 डिग्री पे, तो यहां पे हमने साइन 60 लिख लिया और वहां पे हमने कॉस 90 लिख लिया। साइन से साइन हटा, क्या बचा a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना आ गया 60। ऐसे ही a प्लस 4b इज इक्वल टू यहां पे कितना आ गया 90। इसको दिया इक्वेशन 1 और इसको दिया इक्वेशन 2। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था दोनों को ऐड, यहां पे हम करेंगे दोनों को एलिमिनेट, ठीक है। एलिमिनेटिंग मेथड में हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को लिखा और सेकंड इक्वेशन को लिखा और दोनों को क्या कर दिया हमने सब्ट्रैक्ट करा। तो यहां पे आपके पास a से कैंसिल हो गया क्योंकि a पॉजिटिव का हो गया और a यहां पे क्या हो गया नेगेटिव का। यहां पे 2 हो गया पॉजिटिव का और 4 नेगेटिव का हो गया, तो -4 प्लस 2 कितना आया -2b और 60 यहां पे हो गया प्लस का और 90 हो गया माइनस का। तो 90 में से 60 गया कितना आ गया 30, लेकिन 90 माइनस का है तो इसलिए साइन किसका आ गया माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू क्या निकल आई 15 डिग्री। अब b की वैल्यू निकल ही आई है तो आपने क्या करना है किसी भी इक्वेशन में उठाओ और b की वैल्यू को रखो और a की वैल्यू आपके सामने, जैसे यहां पे क्या आ गई a की वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास उसने बोला है कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ABC, अगर साइन a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1/2 है और कॉस b प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू 1/√2 है, तो a b और c की वैल्यू निकालो। देखो अभी तक आपके पास दो ही आ रहे थे एंगल b और a, ठीक है। अब आपके पास कितने एंगल आ गए हैं 3। देखो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहले कर रहे थे सेम वैसे ही करो। साइन में 1/2 कब होता है 30 डिग्री पे, लिख लिया। कॉस के लिए बात करेंगे तो कॉस में 1/√2 कब होता है 45 डिग्री पे, लिख लिया। यहां से साइन हटा दिया तो आपके पास क्या बच गया a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, जिसे हमने इक्वेशन 1 नाम दिया। कॉस के लिए बात करें तो कॉस से कॉस हट गया तो क्या बचा b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, इक्वेशन 2 नाम दे दिया। दोनों इक्वेशन को ऐड करो, ऐड करने से क्या होगा a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, बचा क्या b। तो कितने b बच गए 2 b बचे, एक प्लस का b ये और प्लस का b ये, तो प्लस b क्या हो गया
2b इज इक्वल टू 30 प्लस 45 कितना हुआ 75। 2 से 75 को 75 को 2 से क्या किया डिवाइड, तो b की वैल्यू क्या आ गई 37.5 डिग्री। ठीक है, b की वैल्यू निकल चुकी है। अब हमें पता है एंगल ट्राइंगल की तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो हमने यहां पे वही काम किया है, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री रखा, जिसमें मुझे एंगल b मिल चुका है कितना 37.5 डिग्री। यहां पे हमने b की वैल्यू रखी, तो हमारे पास b की वैल्यू उधर ले जाने के बाद 180 से माइनस करने पे मुझे एंगल a प्लस एंगल c कितना मिल गया 142.5 डिग्री। इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब देखो जो आपके पास इक्वेशन 1 थी, ठीक है, इक्वेशन 1 क्या थी a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहां पे हमने b की वैल्यू रखी। ठीक है, b की वैल्यू जब हमने इक्वेशन 1 में रखी तो यहां पे आपके पास a माइनस सी की वैल्यू क्या निकल आई 37.5 को उधर ले गए, तो 30 में से माइनस 37.5 किया तो आपके पास क्या आया a माइनस सी की वैल्यू माइनस 7.5 डिग्री। ठीक है, जिसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 3 आ गई है, इक्वेशन 4 आ गई है, दोनों इक्वेशन को उठाओ और क्या कर दो ऐड, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको c से c तो हो गया कैंसिल, a प्लस a क्या हो गया 2a, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को ऐड करा तो 142.5 प्लस, और लेकिन 7.5 किसका है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 142.5 में से 7.5 को आपने माइनस किया तो क्या मिला 135 डिग्री, और 2a इज इक्वल टू 135 डिग्री हो गया। अब मेरे को तो चाहिए किसकी वैल्यू a की वैल्यू, तो 135 को किससे डिवाइड कर दिया आपने 2 से, तो a की वैल्यू आपको क्या मिल गई 67.5 डिग्री। अब a की वैल्यू मिल चुकी है, b की वैल्यू मिल चुकी है, आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि c की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, अगर साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है और कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 है, और क्या बोला है a प्लस बी क्या होना चाहिए 90 से कम और 0 से बड़ा, और a की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए b से बड़ी होनी चाहिए। तो फाइंड करो a और b, कोई दिक्कत नहीं है जी। a प्लस बी 1 साइन 1 कब होता है 90 डिग्री पे, ठीक है जी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया 90, साइन से साइन हट गया। ठीक है, कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस √3/2 कब होता है 30 डिग्री पे, ठीक है जी, तो फिर दोबारा क्या बच गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, जिसे मैंने क्या नाम दे दिया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को दोबारा क्या कर लो ऐड करो, b से b कैंसिल हो गया, a प्लस a बन गया क्या 2a, 90 प्लस 30 क्या हो गया 120, a की वैल्यू चाहिए थी जी 2 से डिवाइड कर दिया क्या आ गया 60 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू मुझे मिल ही चुकी है, a की वैल्यू या तो इक्वेशन 2 में रखो या इक्वेशन 1 में रखो और b की वैल्यू निकाल लो जी। तो आप बता दो b की वैल्यू कमेंट बॉक्स में क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 बोला है और बोला है थीटा जो होना चाहिए वो 90 से कम होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। यहां पे √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है 0, कॉस थीटा को उठाओ उधर ले जाओ तो क्या बन गया वो प्लस का, साइन √3 के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहां पे दूसरी साइड जाने पे वो किस में आ जाएगा डिवाइड में, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा, तो यहां पे क्या आ गया कॉट थीटा। अब कॉट √3 कब होता है, कॉट √3 कब होता है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए, बार बार कह रहा हूं, तो कॉट √3 होता है 30 डिग्री पे, कॉट से कॉट हटाया तो थीटा मुझे क्या मिल गया 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसने बोला है बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू बता दो जी, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2 है, साइन √3/2 कब होता है जी 60 डिग्री पे, तो साइन से साइन हटाया अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई 60 डिग्री। कॉस बीटा कब होता है जी 0 कॉस 0 कब होता है 90 डिग्री पे, तो हमने कॉस से कॉस हटाया बचा क्या बीटा 90 डिग्री।
उसने पूछा है बीटा माइनस अल्फा क्या होगा, तो बीटा क्या है 90, अल्फा क्या है 60, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां पे आपके डे 1 के 6 क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के कंप्लीट हुए। अब डे 2 के नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताओ। अगर कहीं कोई दिक्कत आई है तो भी मुझे बता दे।